तू उदास क्यों है? तेरी आंखां च अथरू क्यों ने? मैं तो इस मौके ते खुशियां वेखण आया। वापस चला जा बख्तू। मैं वापस जावांगा तो तू मेरे नाल जाएंगी। नहीं बख्तू, नहीं, हुण मैं तेरे नाल नहीं जा सकती। मेरे नसीबत का फैसला मेरे मापियों ने किसी और था कर देता है। अब कोई रानी डाकू रानी नहीं बनेगी। मंजिलें इस तरह नहीं मिला करती। तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे उससे जुदा मत कीजिएगा, वरना मैं मर जाऊंगी पापा। तो फिर मर जाओ। मेहंदी वाले हाथ गवा ले। क्या जा तेरी नो, तेरी इज्जत तो तेरी थी है। रेशम को साथ लेके जाओ। क्यों? अब उसमें रखा ही क्या है? जो लड़की 2 रातें किसी और के बिस्तर में गुजार चुकी हो वो पाकीज़ा है। हमने इस कंधा पर अपना बीवी का लाश भी उठाया और अपना पाकिस्तानी भाइयों का भी बहुत लाश उठाया, लेकिन आज हिसाब का दिन। तुम्हारा लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा शबान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी। मैं हूं SM शाकिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सैयद नूर साहब ने बहैसियत राइटर जनाब आगा हसन इम्तिसाल साहब के ज़ेर साया अपना फ़नी सफ़र शुरू किया। बाद में 1974 में उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म लिखी जिसका नाम था सोसाइटी गर्ल। सोसाइटी गर्ल बहुत बेहद सुपरहिट फ़िल्म साबित हुई और उसके बाद सैयद नूर साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे गले लगा लो, दहलीज़, लाजवाल, ज़िद, कुंदन, हमसे है ज़माना, मिस कोलंबो, मिस हांगकांग, दीगर फ़िल्में हैं जो उन्होंने लिखी और उनकी फ़िल्मों की लिखी हुई फ़िल्मों की तवील फ़हरिस्त है जो शायद इस वीडियो में मुकम्मल ना हो सके। तो आज हम बात करेंगे जनाब सैयद नूर साहब की टॉप 10 फ़िल्मों के बारे में और बतौर डायरेक्टर टॉप 10 फ़िल्मों के बारे में। नाज़रीन, नंबर 10 पर जो सैयद नूर साहब की फ़िल्म है उसका नाम है सरगम। सरगम एक म्यूज़िकल फ़िल्म थी और इस फ़िल्म के गीत पूरी दुनिया में मकबूल हुए और इस फ़िल्म का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अदनान समी खान को हुआ। हयात मोहम्मद, चला जानी। चला जानी। इस फिल्म में बेहद खूबसूरत म्यूज़िक था। इस फिल्म की डायरेक्शन बहुत मजबूत थी और उस वक्त जिस वक्त पंजाबी फ़िल्में बना करती थी तो उस वक्त जब सैयद नूर साहब ने ये फ़िल्म शुरू की तो बहुत से लोग जो है वो हैरान थे कि इस दौर में सैयद नूर साहब ये किस तरह की फ़िल्म डायरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन गो कि ये फ़िल्म लेट रिलीज़ हुई, लेकिन अपने दौर की ये सुपरहिट फिल्म है। ज़ेबा बख्तियार इससे पहले वो काम कर चुकी थी। ज़ेबा बख्तियार बहुत खूबसूरत उनको एक्सपोज किया गया। नदीम साहब का बेहद शानदार काम था। दीगर जितने फ़नकार थे उन्होंने बेहद शानदार काम किया। नंबर 9 पर जो फिल्म है हवाएं। तुम जा सकते हो यहाँ से। हवाएं एक ख़ूबसूरत सब्जेक्ट पे बनाई गई फ़िल्म थी। सैयद नूर साहब ने उस वक्त एक मुश्किल सब्जेक्ट चुना था। सैयद नूर साहब की एक ये ख़ासियत थी और आज तक है कि वो एक मुश्किल मौज़ूआत पर ये फ़िल्में जो है वो बनाया करते थे और 21 मई 1996 को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और इस फ़िल्म ने सुपर डुपर हिट कामयाबी हासिल की। सऊद जो अदाकार सऊद साहब हैं उनकी मैं समझता हूं कि उनके कैरियर की ये सबसे बड़ी फ़िल्म थी। गो के हवाएं और दिल किसी का दोस्त नहीं, ये 2 फिल्में ऐसी हैं जो उनके कैरियर पे हमेशा याद रखी जाएंगी। नंबर 8 पर सैयद नूर साहब की जो फ़िल्म है उस फिल्म का नाम संगम है। संगम एक मुनफरिद
और मौज़ूआती फ़िल्म थी। 1997 में ये रिलीज़ हुई और गो के ये भी लेट रिलीज़ थी, लेकिन एक मार्कतुल आरा फ़िल्म कहलाई। इस फ़िल्म की कास्ट में शान, सना, रेशम, सलीम शेख और वदीगर इसमें मौजूद थे और सब ने बेहद शानदार किरदार निगारी का मुजाहरा किया। लेकिन खुसूसी तौर पर शान इस फिल्म में सरे फहरिस्त नज़र आए। आखिरी मंजर हॉस्पिटल का होता है और जिस तरह शान की एक्टिंग थी, शान ने जिस तरह से डायलॉग कहे और शान जब वो कहते हैं कि जी दादा मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया है, दादा अनाउंसमेंट हो रही है, आप यकीन करें कि बड़े बड़े जो देखने वाले थे उनकी आंखों से आंसू आ गए थे और ख़ुसूसन फैमिलीज़ ने शान की एक्टिंग को बेहद पसंद किया था और शान का कमबैक हो गया। नानू, जान जा रही है नानू। फ्लाइट का वक्त हो गया नानू। नानू, 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 अनाउंसमेंट हो रही है नानू। प्लेन स्टार्ट हो गया है नानू। नानू सीढ़ियां हटा रहे नानू। नानू, नानू, नानू दरवाजा, नानू, नानू दरवाजा, नानू बंद हो रहा है नानू। नंबर 7 पे सैयद नूर साहब की बहैसियत डायरेक्टर जो फिल्म है उसका नाम है घूंघट। दरअसल मुझे उस रात की तारीख का इंतजार है जो तुम्हारे खावन की 29 रातों के बाद मेरे हिस्से में आने वाली है। 12 जुलाई 1996 को ये फिल्म रिलीज़ हुई। म्यूज़िक डायरेक्टर अमजद बॉबी और रॉबिन घोष थे। अरबाज खान का इस फिल्म में एक गीत था, देखा जो चेहरा तेरा। तो ये इतना खूबसूरत गीत था कि आज तक ये अरबाज खान साहब और अरशद महमूद साहब की ये गीत पहचान बन गया है। इस फिल्म की जो सबसे ख़ास बात थी वो साइमा की किरदार निगारी थी। साइमा ने इस फिल्म में साबित किया कि वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की नंबर 1 उर्दू फिल्मों की नंबर 1 हीरोइन बनने जा रही हैं और फिर ऐसे ही हुआ। साइमा ने लाजवाल किरदार निगारी का मुजाहरा किया। इसी तरह शान का भी कमबैक हुआ। कराची में इस फिल्म के तकरीबन 38 जो शोज़ थे वो कंप्लीट पैक थे। प्रिंस सिनेमा कराची जो 1300 सीटों का सिनेमा है, आज की जनाब जो सिनेमाज हैं उनमें 200 सीटें हैं, 300 सीटें हैं, 150 सीटें हैं। 1300 सीटों का सिनेमा था और सैयद नूर साहब की फिल्म थी घूंघट और 37 शो उसके कंटिन्यू फुल गए थे। ये बात रिकॉर्ड पे है। नंबर 6 पर जो फिल्म है वो एक पंजाबी फिल्म है और सैयद नूर साहब के हवाले से ये बात मशहूर है कि जब उर्दू फिल्में बनना शुरू हो गई थी और उर्दू फिल्में जब सुपरहिट कामयाबियां हासिल कर रही थी और हर बंदा उर्दू फिल्में बनाने की जानिब मबजूल था, तो उस वक्त उन्होंने पंजाबी फिल्मों की तरफ कदम रखा और फिर पंजाबी फिल्में, मेयारी पंजाबी फिल्में शुरू हो गई। 25 अगस्त सन 2000 के दिन एक मौज़ूआती फ़िल्म रिलीज़ हुई और उसका नाम था मेहंदी वाले हाथ। सैयद नूर साहब यूँ तो जो माशरे में एक जो मौज़ूआत हैं उन्हीं में से ये फिल्में बनाया करते हैं, कहानियाँ उठाया करते हैं। इस फिल्म की कहानी नवीस अगेन रुखसाना नूर थी। रुखसाना नूर और सैयद नूर साहब की जो केमिस्ट्री है, जहनी केमिस्ट्री भी वो मैच करती थी और रुखसाना नूर साहिबा जानती थी कि सैयद नूर साहब किस कहानी को बेहद खूबसूरत बना सकते हैं, बेहद शानदार एक्सपोज कर सकते हैं
और उसको कितना ज़बरदस्त तरीके से वो फिल्मा सकते हैं। तो मेहंदी वाले हाथ हमारे यहाँ जो रस्म व रिवाज एक गांव देहातों में पाया जाता है कि कुरान पाक से शादी का, तो ये पुरानी एक रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ ये फ़िल्म बनाई गई थी और उस मौजू को लेके इन्होंने एक जुर्रतमंदी का सबूत दिया। और नो डाउट सैयद नूर साहब ने हमेशा जुर्रतमंदी से जो चुभते हुए मौजूआत हैं उन पर फिल्में बनाई। तुसी ज़मीन ते जायदाद ली तेरा कुरान पाक नाल दिखा कर ढोंग में जाके बहुत बड़ा जुर्म कमाया है, इन्हें माफ करना भी गुनाह है। मैं तेरी बहन होने के नाते तेरे माफ करनी है, माफ करनी है। नंबर 5 पर सैयद नूर साहब की जो फ़िल्म है वो एक ख़ूबसूरत फ़िल्म है और ये मॉरिशस और पाकिस्तान में फिल्माई गई ये फ़िल्म है जिसका नाम था दीवाने तेरे प्यार के। राम जी, तुम्हारा हीरा का पता चल गया। हाँ। किरण का पता मिल गया, किरण का पता मिल गया। कौन? फिल्म की कास्ट में नदीम, मोहम्मद राना, जिया अली, यास्मीन इस्माइल, बदर मुनीर, सरदार कमाल, इरफान खुसट व दीगर काबिल ज़िक्र थे। फ़िल्म की कहानी रुखसाना नूर ने तहरीर की थी। इस फिल्म के जो स्क्रीन प्ले राइटर थे वो सैयद नूर साहब थे। जिया अली को आई थिंक मैं समझता हूँ कि जिया अली शायद इतनी खूबसूरत नहीं हैं और इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी खूबसूरत वो इस फिल्म में एक्सपोज हुई। यह मोहम्मद राना की दूसरी फिल्म थी रिलीज़ के एतबार से और रिलीज़ के एतबार से उनकी पहली फिल्म कुड़ियों को डाले दाना थी, लेकिन मोहम्मद राना को असल मकबूलियत शोहरत दीवाने तेरे प्यार के से हासिल हुई। मोहम्मद राना ख़ुद इस फिल्म के बारे में कहते हैं कि वो मेरी ज़िंदगी की यादगार तरीन फिल्म है और मैं समझता हूँ कि मोहम्मद राना जिस तरह से बाबर अली को बाबर अली बनाने में, शान को शान बनाने में, अरबाज़ खान को अरबाज़ खान बनाने में सैयद नूर साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बड़ा हाथ है, इसी तरह से मोहम्मद राना को फ़िल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराने का, बेहतर तरीके से, पुरवकार तरीके से इंट्रोड्यूस कराने का सारा सेहरा जनाब सैयद नूर साहब के सर है। और ये सैयद नूर साहब की एक सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म का म्यूज़िक बेहद शानदार था। सैयद नूर साहब की जहाँ तक डायरेक्शन का ताल्लुक़ है तो पहले सीन से लेके आखिरी फ्रेम तक सैयद नूर साहब की डायरेक्शन का मेयार आला रहा और उनका स्क्रीन प्ले जब आखिर आधा घंटा 45 मिनट फिल्म जब अपने इख्तिताम की तरफ जाती है तो फिल्म तेज़ तरीन होती जाती है। दिलावर, तुम खामोश रहो ज़ीनत। अब बात मेरे वतन, मेरे पाकिस्तान की आ गई है, मैं खामोश नहीं रह सकता। आप कौन हैं? मैं उस बच्ची का बाप हूं, योर ऑनर, जिससे इस बच्चे ने मोहब्बत की है। नंबर 4 पर जो फिल्म है वो सैयद नूर साहब की एक मार्कतुल आरा फिल्म थी। इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि ये तुर्की और पाकिस्तान में फिल्माई गई थी। इस फिल्म के अक्कास आकिफ मलिक थे जिन्होंने बेहद खूबसूरत इस फिल्म को एक्सपोज़ किया और जिस तरह तुर्की को उन्होंने एक्सपोज़ किया वो अपनी मिसाल आप थे। इस फिल्म के राइटर जनाब सैयद नूर साहब ख़ुद थे। इस फिल्म की कास्ट में नदीम, जावेद शेख, नीली, गुलाम मुहीउद्दीन, रेशम, बाबर अली, मुस्तफ़ा कुरैशी व दीगर शामिल थे। निशात सिनेमा कराची में ये फिल्म जब जिस वक्त ये लगी थी, निशात और नशीमन में, तो वहाँ निशात सिनेमा पे इसने 1 महीने बहुत अच्छा बिजनेस किया और ईद की शानदार फिल्म थी। लेकिन आपके नाजरीन रिकॉर्ड के लिए मैं एक बात बताता चलूँ कि निशात से ये फिल्म उतार के लैरिक 2 पे मुंतकिल हो गई। लैरिक 2 के बाद 1 वीक बाद और सिर्फ 1 वीक के लिए ये प्रिंस सिनेमा पर यह शिफ्ट हो गई। आप यकीन करें प्रिंस सिनेमा ने इस फिल्म को जितना शानदार चलाया और उसके जो ऑपरेटर्स थे उन्होंने जिस तरह उस फिल्म को चलाया, ये फिल्म प्रिंस पे मुझे याद है
पूरे 6 महीने चली और शानदार बिजनेस किया। बाबर अली जिन्होंने इस फिल्म में डेब्यू किया, रेशम ने डेब्यू किया, दोनों की एक खूबसूरत जोड़ी इस फिल्म में नजर आई। और इस फिल्म की एक और ख़ास बात ये थी कि इसमें जो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक था वो पाकिस्तानी दीगर फिल्मों से मुख्तलिफ था, और जब जब जिस तरह के सीन थे उस तरह उस मुनासबत से उसमें म्यूज़िक आता था। नदीम साहब की जो एंट्री का सीन था, नदीम साहब जिस वक्त आते हैं, एक सेहून कबीले के ये सरदार होते हैं। नदीम साहब की जो एंट्री इस फिल्म में सैयद नूर साहब ने बनाई, नदीम साहब की किसी फिल्म में इतनी ज़बरदस्त धमाका खेज़ एंट्री नहीं है कि मैंने ख़ुद ये देखा कि नदीम साहब के शायकीन ही नहीं बल्कि आम पब्लिक भी अपनी सीटों से खड़े हो जाया करते थे। और एम अरशद का ये कमाल था कि उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना मजबूत था कि वो उन मनाजिर के साथ साथ वो चले, और फिर वो जो एक्सपोज़ किया था आकिफ मलिक ने वो साथ साथ चले, और फिर सैयद नूर साहब ने जो डायरेक्शन दी थी एन उसके मुताबिक सब कुछ हुआ। तो ये सैयद नूर साहब का ही कमाल था, और ये सैयद नूर साहब की एक बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। नंबर 3 पर फिर एक पंजाबी फिल्म है। ये 23 अक्टूबर 1998 को रिलीज़ हुई और इसने तमाम बिजनेस के रिकॉर्ड तहस नहस कर दिए, तमाम साब्ता रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, और ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन गई, और जिसका रिकॉर्ड आज तक नहीं टूट सका। और ये फिल्म थी चूड़ियाँ। कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। हुण पिंड छड़ के ना जावी यार, मामे दा घर खंडर ते ओदियां धीआं लावारिस नहीं होणियां चाहीदियां। बाकी मजा आ गई जिउंदा भी, मरण दा भी ते नत्तां नूं दस्सण दा भी कि असीं कोई चूड़ियां नहीं पाईयां होईयां, चूड़ियां। ये रिकॉर्ड की बात है कि जो लोग इंडियन फिल्में पसंद करते थे और जो लोग पंजाबी फिल्में नहीं देखते थे, उन फैमिलीज़ ने, उन लोगों ने चूड़ियाँ फिल्म देखी और इसको पसंद किया। और इसकी मिसाल और इसका सबूत ये है कि उस दौर में इसने 35 करोड़ और कुछ लाख का बिजनेस किया। 35 करोड़ जब इस फिल्म ने किया तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कराची, हैदराबाद, लाहौर जितने भी सिनेमाज हैं वहाँ 60 रुपये सबसे ज़्यादा टिकट था गैलरी का। उसके बाद 35 रुपये टिकट, फिर वो उससे नीचे 20 रुपये या 25 रुपये। 60 रुपये वाले अगर आप फिगर काउंट करेंगे तो आज जो 500, 700, 1000, 1200 रुपये आज का टिकट है, तो अगर आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज के वो 600 या 400 या 700 करोड़ रुपए बनते हैं। तो आज तक हमारे यहाँ किसी फिल्म ने इतना बिजनेस नहीं किया। इस फिल्म की एक और ख़ास बात जो म्यूज़िक था, तो म्यूज़िक में जनाब जुल्फ़कार अली ने कमाल कर दिया था। इस फिल्म का नाज़रीन पूरा एल्बम सुपर डुपर हिट था। करम नज़ारा जदों तेरी तस्वीर दा, ये इस फिल्म का एक खूबसूरत और सबसे जानदार गाना था, और इस फिल्म ने पूरे पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में शोहरत हासिल की। अमीर अली इस फिल्म से अमीर अली बन गए, और जिस तरह से अनवर रफ़ी जब उन्होंने जानू सुंजरा गाया तो वो उनकी पहचान बन गया, इसी तरह से अरशद महमूद ने जब घूंघट का गाना गाया, देखा जो चेहरा तेरा, वो उनकी पहचान बन गया। अमीर अली की भी जो असल पहचान बना वो करम नज़ारा बना। नंबर 2 पर
जो फिल्म है ईद उल अज़हा 1999 में रिलीज़ हुई और कराची से लेके खैबर तक इसने सुपर डुपर हिट बिज़नेस किया और आवाम के दिलों पर राज किया। ये फिल्म साइमा के लिए भी एक बहुत ही आला ये फिल्म साबित हुई। साइमा के जो किरदार निगारी थी उसके हवाले से बहुत और बेहद शानदार ये फिल्म थी। सैयद नूर साहब इस फिल्म के डायरेक्टर थे, रुखसाना नूर इस फिल्म की राइटर थी। स्क्रीन प्ले और मकालमे सैयद नूर साहब के थे। अक्कास जो इस फिल्म के थे वो अली जान साहब थे और इस फिल्म के जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो एम अशरफ थे। इस फिल्म में जो कहानी थी वो इस तरह की थी कि एक लड़की है, वो अपने बाप के साथ हल बैल चलाती है और अपना गुजारा करती है। उसकी एक बहन भी है और एक भाई है, भाई अरबाज खान है। वो उसको पढ़ा लिखा के एक बड़ा आदमी बनाना चाहती है या पुलिस अफसर बनाना चाहती है। जब साइमा डाकू बन जाती हैं और डाकू रानी बनती हैं तो डाकू रानी वाला जिस वक्त पहला सीन आता है उस वक्त भी आवाम ने बेहद एंजॉय किया, बेहद क्लैपिंग दी। और ये फिल्म नाजरीन, इस फिल्म में कम से कम 10 से 12 सीन ऐसे हैं जिन पे पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता था और वाह वाह की जो है ना आवाज़ें निकलती थी। इस फिल्म को सिर्फ मर्दों ने नहीं बल्कि ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद ने देखा। चाहे मुल्तान हो, चाहे फैसलाबाद हो, चाहे सियालकोट हो, चाहे कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, ये फिल्म पूरे मुल्क में पसंद की गई। साइमा को साइमा बनाने में इस फिल्म का भी बहुत बड़ा किरदार है। आज हम दोनों का इंतकाम भी साझा हो गया है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, अलग अलग होकर दोनों तरफ से हमला कर देना चाहिए। सुनो आलम, मेरे भाई का ख्याल रखना। उसने जो किया और जो कर रहा है अपनी ड्यूटी निभा रहा है। मोहम्मद राना ने भी इस फिल्म में एक फॉरेस्ट ऑफिसर का किरदार किया था। गो के मोहम्मद राना का किरदार इतना पावरफुल, इतना जानदार नहीं था, लेकिन वो फिल्म के हीरो ज़रूर थे। लेकिन उनके मुकाबले में शान ने आलम डाकू के किरदार में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी। सैयद नूर साहब की जो अव्वल नंबर पर यानी नंबर 1 पर आने वाली फ़िल्म है वो भी एक पंजाबी फ़िल्म है और ये एक शोहराए आफाक फ़िल्म है। 25 अक्टूबर 2000 को ये फ़िल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म का पूरा म्यूज़िक पूरी दुनिया में सुपरहिट हुआ। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुपरहिट हुआ और आज भी लोग पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मजाजन के गाने ज़रूर सुनते हैं। फ़िल्म की कास्ट में शान, साइमा, मदीहा शाह, शफकत चीमा, सऊद, राशिद महमूद, अदीब व दीगर जो लोग इसमें मौजूद थे। और इसकी एक मल्टी कास्ट ये फ़िल्म थी। राशिद महमूद साहब का भी एक इसमें बहुत अहम किरदार था और तमाम के तमाम लोगों ने जानदार किरदार निगारी का मुजाहरा किया। और हस्बे रवायत सैयद नूर साहब ने डायरेक्शन में कमाल कर दिया। कबूल है। मौलवी साहब, तुसी निकाह मुकम्मल कराओ। साइमा ने इस फिल्म में एक गाने वाली का किरदार किया और गो के खूब किया। और इसी तरह से जो शान हैं वो एक सैयदज़ादे हैं, गद्दी नशीन है और वो अपनी बीवी के भाई के कत्ल के जुर्म में 7 साल क़ैद गुजार के जब वो वापस आते हैं तो उनके जो दूसरे जो साले हैं, शफकत चीमा हैं और सऊद हैं, वो अब तक उन पे नाला हैं, उन पे गुस्सा करते हैं और उनके वो दुश्मन हैं। ख़ुसूसी तौर पे सऊद जो है उनके दिल से वो बात नहीं निकली। लेकिन जो अदीब हैं, अदीब शान को लेके आते हैं उनके रिहाइशगाह पे, उनकी हवेली में और शान जो है उसको कहते हैं कि अपने जो ससुर हैं राशिद महमूद साहब उनका पाँव छुओ। और शान अपने दिल से तमाम बातें निकाल देना चाहते हैं और उनका पाँव छू लेते
हैं, लेकिन सऊद उस वक्त भी लड़ाई झगड़ा करने के मूड में होते हैं, लेकिन शान बहुत बर्दाश्त करते हैं। और नाज़रीन, वो जो बर्दाश्त करने वाले जो मनाजिर थे उसमें शान के एक्सप्रेशन बेहद देखने वाले थे। इसी तरह से जब इस फिल्म में दिखाया यह गया है कि कहानी आगे बढ़ती है और मदिया शाह जो है वो उसको गाने वाली को साइमा को अक्सर अपने जो है वो हवेली में बुलाती हैं, शान के सामने उसको जलील करना चाहती हैं, उसको नीचा दिखाना चाहती हैं, लेकिन शाहजी जो है वो दिल दे बैठे थे और शाहजी ने जो है वो ये फैसला कर लिया था कि अब वो शादी साइमा से करेंगे। एंड में जब दिखाया ये गया है कि जी निकाह शान जो है वो साइमा से करते हैं और वो कहते हैं कि मैं एक सैयदज़ादा हूँ, मैं एक बाकायदा तौर पे निकाह करूँगा और इसको अपनी जो है वो दुल्हन बनाऊँगा। तो जिस वक्त वो निकाह करने बैठते हैं उस वक्त ये विलन पार्टी यानी सऊद और ये दीगर लोग जब वो एंट्री देते हैं तो वो सीक्वेंस जो है नाजरीन, वो सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है कि मैं समझता हूँ कि शायद मैंने कभी ये बॉलीवुड फिल्मों में भी इस तरह नहीं देखा कि जिस तरह से वो सीन उन्होंने पिक्चराइज़ किया और वो जो उसका स्क्रीन प्ले था। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस सीन का यानी आखिरी जो 2-4 मनाजिर थे उनका स्क्रीन प्ले इतना मजबूत था कि स्क्रीन से नज़र नहीं हट रही थी और शान गोलियों से जवाब दे रहे होते थे और उधर वो कहते थे कि जी काजी साहब निकाह पढ़ाओ, निकाह जारी रखो, दुआ जारी रखो। और इसमें शान की और साइमा की किरदार निगारी बेहद उरूज पे थी।